नमस्कार दोस्तों, डीयर मैथ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पर जो एक घनाकार ब्लॉक है, मतलब घन के आकार का ब्लॉक है, उसके ऊपर जो है एक अर्धगोला रखा हुआ है और बोला गया है कि अर्धगोला का जो है अधिकतम व्यास क्या होगा। तो यहाँ देखिए अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो इस घन का जो है भुजा होगा। ये घन का जो भुजा है तो भुजा के बराबर जो है इसका अधिकतम व्यास होगा। तो घन का भुजा कितना है, तो 7 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा। तब जो है क्वेश्चन हमें निकालना है कि इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हल जो क्वेश्चन में दिया गया इसको हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है कि घनाकार ब्लॉक का भुजा बराबर कितना, तो 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो है इस अर्धगोला का जो है अधिकतम व्यास क्या होगा, तो इस घन का जो है भुजा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या होगा, तो 7 सेंटीमीटर। तब जो है इसका त्रिज्या क्या होगा, तब अर्धगोला का त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो 7/2 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद जो है हम इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ देखिए अतः घनाकार ब्लॉक और उसके ऊपर रखे अर्धगोला से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए हमें जो है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इस ठोस में क्या क्या है। तो यहाँ देखिए ये ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर जो है अर्धगोला रखा हुआ है। अब देखिए इस घनाकार ब्लॉक का जो है कितना पृष्ठ है, तो 6 पृष्ठ है और इसका एक पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ जो है इस आधार द्वारा जो है छेका हुआ है, मतलब इस अर्धगोला के आधार के द्वारा जो है छेका हुआ है और उसमें जो है कुछ भाग बचा हुआ भी है। तो देखिए हम करेंगे क्या कि इस घनाकार ब्लॉक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस आधार को निकाल लेंगे और इसके साथ साथ जो है इसमें जोड़ देंगे इस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यह देखिए घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आधार। तो आधार क्या है, तो एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर। इसको जो है घेर लेते हैं कोष्ठ में। अब देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पर जो है इतना लिखने के बाद हम प्लस लिखे हैं। तो ऐसा क्यों, तो क्योंकि हमें जो है इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए जो है इसका क्षेत्रफल तो आ गया, इस 5 सरफेस और इस बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल तो ये आ गया। और इसके बाद जो है हमें और क्या ऐड करना है, तो इसका क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अर्धगोला प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a स्क्वायर, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 6a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अब इसके बाद जो है
ये ए क्या है, तो घन का भुजा है, तो कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई का मान कितना लेना है, तो 20/7 गुने आर का मान जो है कितना निकाल है, तो 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद जो है इसको मिल सकते हैं 6 गुने 7 7 49 प्लस 22/7 गुने, यहाँ देखिए 3.5 है, इसको मिल सकते हैं 7/2, तो 7/2 और गुने 7/2, 3.5 को जो हम लिख सकते हैं 7/2। अब देखिए यहाँ से 7 7 कट गया, 2 से 11, तो क्या बच गया, तो 49 गुने 6 कितना होता है, तो 294 प्लस 11 7 77/2। अब देखिए इसके बाद जो है क्या होगा, 294 प्लस 38.5, मतलब 77/2 कितना होता है, तो 38.5। अब इसके बाद जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 332.5 सेंटीमीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।